ध्यान देखो, इस प्रॉब्लम में हम लोग दोनों पार्टिकल्स को एक ही प्लेन से एक ही समय प्रोजेक्ट किया है। इसको यू से प्रोजेक्ट किया है और इसकी वेलोसिटी प्रोजेक्शन हम जानते नहीं है, लेकिन एंगुलर प्रोजेक्शन हमको मालूम है और उसके लिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, एंगुलर प्रोजेक्शन नहीं मालूम है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच का सेपरेशन क्या है? 40 मीटर है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके लिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और उस प्रोजेक्टाइल के लिए एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए। तो पहली शर्त यह है कि यदि दोनों कहीं एयर में मीट करते हैं तो वाई डायरेक्शन में इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, राइट? तभी उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो सकता है। तो वाई कोऑर्डिनेट बराबर होने के लिए ऊपर के डायरेक्शन माने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों का क्या होना चाहिए? कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम होना चाहिए, ठीक? तो यहां दिए हैं these two particles are projected at the same time and they meet in air after 1 second. We have to find u and theta. तो एक काम किया जाए कि दोनों के y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वह सेम होना चाहिए। तो क्या हुई है देखो, तो इसका y डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा? u sin 30। तो u sin 30 और इसका क्या होना चाहिए? 20 sin थीटा। क्या इस वेलोसिटी के लिए y डायरेक्शन में कंपोनेंट u sin 30 और उसके लिए 20 sin थीटा। u इसका वैल्यू क्या होगा? हाफ नहीं, 20 और sin थीटा। ओके, तो इसे u देखें तो क्या होना चाहिए? 40 और sin थीटा। ओके, एक इक्वेशन हमारे पास आ गया नहीं, u इज इक्वल टू 40 sin थीटा। तो हमारे पास दो अननोन्स हैं u और थीटा। तो u और थीटा को मालूम करने के लिए क्या दो इक्वेशंस चाहिए? इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, ठीक है। तो एक कंडीशन हमारे पास और है कि यदि कहीं यहाँ पर मिलते हैं तो दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। दे शुड हैव द सेम पोजीशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो x इसके लिए मान लो कि x है और उसके लिए पोजीशन x डैश है, ठीक? 1 सेकंड के बाद इसका x डायरेक्शन पोजीशन x है और उसका x डैश है। तो जब मीट करते हैं तो दोनों को सेम होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसके लिए x क्या होना चाहिए। तो देखो x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? u xt लिखेंगे ना, तो u cos 30 नहीं, u cos 30 और टाइम t क्या है? 1 सेकंड, तो 1 हो गया। और x डैश उसके लिए पोजीशन लिखा जाए तो इसके लिए इसी को रेफरेंस माने तो इसका इनिशियल पोजीशन जो होगा 40 होगा। तो ये x0 लिखते हैं ना, तो x0 और माइनस हो जाएगा क्या? 20 और cos थीटा हो गया ना। x डायरेक्शन इसका कंपोनेंट 20 cos थीटा और इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो -20 cos थीटा, राइट। और x0 का वैल्यू क्या है? 40 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर u और ये क्या होगा? √3/2 और x0 की जगह क्या लिखेंगे? 40 और -20 cos थीटा, राइट। अब देखो तो इसमें चाहते हैं u निकालना। u इज इक्वल टू क्या होगा? u विल बी इक्वल टू, इसे डिवाइड कर दिया जाए तो 80/√3 हो जाएगा। 80/√3 माइनस यह 20 है ना, ये 20 है तो 40/√3 है ना, अब cos थीटा कैसा होगा? u इज इक्वल टू 80/√3 या -40/√3। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब तुम देखो तो यहाँ u इज इक्वल टू 40 sin थीटा है और u इज इक्वल टू 80/√3 -40/√3 cos थीटा है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या इसको इक्वल कर दिए, बराबर कर दिए जाए? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 40 sin थीटा नहीं, दिस शुड बी इक्वल टू
80/√3 80/√3 माइनस 40 बाई क्या √3 cos थीटा। देखो तो 40 कॉमन ले लो क्या, साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा नहीं, माइनस cos थीटा बाई √3 कैसा होगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 2 माइनस cos थीटा होगा ना। अच्छा √3 sin थीटा अब प्लस cos थीटा करें क्या इसको, i इक्वल टू 2, बढ़िया है। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल। तो एक देखो इक्वेशन √3/2 आएगा ये, और ये क्या होगा sin थीटा नहीं, अब प्लस 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। अब इसको हम मिटाएंगे ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, √3/2 ये cos 30 का वैल्यू होगा, तो इसको हम cos 30 लिखते हैं हैं, और sin थीटा और प्लस ये sin 30 इसका वैल्यू होगा, ये क्या लिखे cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। देखो sin a cos b प्लस cos a sin इज इक्वल टू sin a प्लस b, तो ये sin थीटा प्लस 30 लिख सकते हैं इसको, और 1 क्या sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ sin 90 लिख देते हैं। तब इससे हमने क्या पाया कि थीटा प्लस 30 एंड दिस इज इक्वल टू 90, तो थीटा क्या आएगा 60। गुड। ये दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो होगा है ना, दैट विल बी इक्वल 60 डिग्री, ओके। तो जब थीटा निकल गया, अब वहां पर देखो तो पहला इक्वेशन क्या हम लोग का था, u is equal to 40 sin theta, u is equal to 40 sin थीटा नहीं, तब 40 हो गया, और sin थीटा sin 60 हो जाएगा, sin 60, तो ये sin 60 का वैल्यू क्या होगा √3/2 नहीं, तो ये आ जाएगा 20√3 मीटर पर सेकंड। क्या दोनों आ गए, इसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री और इसके लिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 20√3 मीटर पर सेकंड, दोनों एयर में गिर रहे हैं 1 सेकंड के बाद। तुम चाहो तो इसका पोजीशन भी हमने नहीं पूछा है, निकाल सकते हैं कि ये कहां पर स्ट्राइक करेगा एक दूसरे से। चलो ये दोनों है, हम दूसरे प्रॉब्लम को देख लेंगे। अब दूसरे प्रॉब्लम को जरा हम विचार करें। ये केस हम बहुत सफिशिएंट हाइट से पी एक पॉइंट है और वहां से दो पार्टिकल्स को एक ही साथ प्रोजेक्ट किया जाता है। पार्टिकल ए को प्रोजेक्ट करते हैं 10√2 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक। और दूसरे पार्टिकल को इस डायरेक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 30 डिग्री अबव द ऑब्जेक्ट, ठीक। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने समय के बाद their velocity vectors will be mutually perpendicular, क्लियर। तो पहले हम लोग t समय पर मान लो कैसा होता है, तो t समय पर दोनों का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा ये निकालेंगे और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे जिसको 0 होना चाहिए। दो वेक्टर्स यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, थीटा जब 90 होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा 0, ऐसा होना चाहिए, हम लोग जानते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हम करें, फॉर ए देखो तो ux क्या होगा, सब कुछ लिख दिया जाए। uy क्या होगा, ax क्या होगा, ay क्या होगा, x0 क्या होगा और y0 क्या होगा। ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं हम लोग को पहले लिख लेना चाहिए, ठीक। तो आप देखो तो
ये निकाल देते हैं। ux बोलो क्या होगा, 10√2 और यहाँ 1/√2 होगा Yes, sir. cos 45 का वैल्यू, Yes, sir. तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। Yes, sir. सिमिलरली 10√2 sin 45 Yes, sir. √2, तो यह भी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा। Yes, sir. एक्स डायरेक्शन में एयर रेसिस्टेंस को यदि हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, तो ये 0 हुआ। ए वाई क्या होगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं? Yes, sir. और इसी ये जो है ये हम लोगों को वाई एक्सिस इसको कहा जाए, वाई एक्सिस है, नहीं? Yes, sir. और ये हम लोगों का ये क्या रहेगा, एक्स एक्सिस है। Yes, sir. तो यहाँ पर ये देखो तो वाई नॉट का वैल्यू तो हम एच लिख देते हैं, Yes, sir. और एक्स नॉट उसका इनिशियल पोजीशन में क्या होना चाहिए, 0। तो एक्स नॉट 0 हो गया और वाई नॉट क्या लिखे, एच। H. ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर ये देखा गया है इसमें कि v निकालना है ना? ux बोलो क्या होगा, ux से दिया हुआ है Yes, sir. v x डायरेक्शन में t समय पे वेलोसिटी, तो ux ही रह जाएगा, ये तो चेंज नहीं करता है। Yes, sir. x डायरेक्शन में वेलोसिटी अनचेंज रहती है, तो t समय पर जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो ux के बराबर होगा, तो ये 10 मीटर पर सेकंड। आप देखो तो vy लिखना है, तो vy लिखें तो ये क्या लिखेंगे, uy प्लस ay राइट। Yes, sir. uy कितना है, 10. uy देखो 10 है, ay -10 तो -10 और t हो गया, Yes, sir. ठीक। Yes. तो v a की वेलोसिटी ये लिखे तो vxi प्लस vy, तो vx 10 i हो गया Yes, sir. और प्लस ये बोलो क्या होगा, 10 - 10 t। J. अच्छी, राइट। Yes, sir. इसको हम यहीं पर रहने दें। Yes, sir. t समय पर a का वेलोसिटी वेक्टर कितने के बराबर होगा। फिर उसी तरह से फॉर b हम लिख लें, b के लिए चीजों को लिखा जाए तो वो कैसे होगा, फॉर b तुम जरा बोलो तो ux क्या होगा, uy क्या होगा, ax क्या होगा, ay x नॉट एंड y नॉट, नहीं? Yes, sir. देखो तो ux हम लिखे 20 है ना, Yes, sir. 20 cos 30 माइनस होना चाहिए ना, Yes, sir. वो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो -20 i√3/2 क्या, Yes, sir. तो क्या होना चाहिए, Minus. -10√3 मीटर पर सेकंड। इज इट विजिबल, Yes. इज इट विजिबल, दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. अच्छा ये वाई क्या होगा, देखो वो तो पॉजिटिव ही है, 20 और साइन क्या 30 30. और ये हो जाएगा 10 मीटर 8 पर meter सेकंड। per ax will be 0, Yes, sir. ay My. -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Yes. x नॉट is 0, y नॉट तो इसके लिए भी वही h होगा। कैसा है, Yes, sir. आप देखते हैं x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो चेंज नहीं करेगी, Yes, sir. तो इसके लिए लिखा जाए तो vx will be equal to ux, क्या ux होगा, Yes. तो ux कितना है इसका, -10√3 है क्या, Yes. मीटर पर सेकंड। और vy लिखा जाए तो vy क्या होगा, uy प्लस ayt, नहीं? Yes, sir. तो ये बताओ तो uy कितना है, uy 10 ही होगा ये तो, ay -10 और t, राइट। Yes, sir. तो vy निकल गया, तो b के लिए वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा -10√3 i और प्लस 10 -10 t और g। देखो ये v भी हो गया, पार्टी b के लिए एट टाइम t जो वेलोसिटी वेक्टर होगा इतने बराबर होना चाहिए। चाहिए. अब हम लोग देखें कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये है ये Yes. और v भी है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए और उसके बाद t में एक इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करके t निकल जाएगा। तो ऐसे इसको हम मिटाते हैं, ये देखो va है ये
और भी है। आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, sir. देखिए, since they are mutually perpendicular, mutually Perpendicular. perpendicular, है ना? Yes. इसलिए भी ए वेक्टर और डॉट भी बी वेक्टर एंड दिस शुड बी इक्वल टू जी। 0. देखो बी वेक्टर यहाँ पर है 10 आई प्लस 10 माइनस 10 टी और जे है, ये देखो ऐसे है ये, नहीं, और डॉट वह कितना है 10 minus 10. माइनस 10√3 है क्या? Yes. आई प्लस 10 माइनस 10 टी और जी ऐसे है, Yes. और दिस शुड बी इक्वल टू जी। ये देखो है थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन इसको हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। अब देखो तो जब डॉट प्रोडक्ट किसका दिया जाए तो आई का कोफिशिएंट Yes. का प्रोडक्ट और प्लस जे का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो इसका कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कितना होगा Minus 100. माइनस 100√3 क्यों Yes, sir. अब प्लस ये 10 माइनस 10 टी है और इसका भी है तो स्क्वायर हो जाएगा Yes, उसका। sir. तो यह 10 माइनस 10 टी और इसका क्या होगा स्क्वायर Square. एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0. है ना। Yes. तो एक हम किया जाए माइनस 100√3 लिखते हैं ये, Yes. नहीं, अब प्लस इसमें से 10 को बाहर किया जाए तो 100 आएगा ना, और यहाँ पर 1 माइनस टी इसका स्क्वायर होगा दैट शुड बी इक्वल टू 10 कॉमन ले लिया बाहर निकाल दिया स्क्वायर कर दिया, Yes. और ये 100 है ये 100 है गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर -√3 और यहाँ पर आएगा प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। -√3 फाइनल इक्वेशन देखना चाहिए हम लोग को। देखो 1 माइनस 2t आएगा और प्लस टी स्क्वायर। Yes. यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा जा रहा है, 1 माइनस टी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, Yes, sir. और यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये प्लस है ना, Yes. तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2t और यहाँ पर ये 1 माइनस √3 इज इक्वल टू जी। 0. Yes. ये इक्वेशन होना चाहिए। इसको तो टी स्क्वायर माइनस 2t लिख दो और प्लस सी लिख दो। Yes, sir. ये सी हमने लिखा वहां बाद में इसको जब रखना होगा वैल्यू तो उसको रख देंगे। Yes, sir. सी के लिए रख दो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। तो देखो तो हम लोग x² + bx + c = 0 पढ़े हैं ना, Yes, sir. तो t = क्या हो जाएगा -b, तो -b यहाँ 2 आएगा प्लस माइनस रूट ओवर b² तो इसका 4 हो जाएगा -4ac तो 4 और c की जगह a तो 1 होगा, c की जगह ये रख देंगे हम लोग 1 - √3, ठीक है। अब बाई 2a तो 2 आना चाहिए, क्लियर है क्या? इसको मिटाएं और सीधे वैल्यूज रखते हैं, है ना। अब उसमें कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही लो। देखो यहाँ जो आएगा t का वैल्यू बहुत आसान है, 2 + -2 को बाहर निकाल दे वहां से, Yes. तो स्क्वायर रूट के भीतर जो आएगा 1 माइनस, देख रहे हो ना, Yes, sir. 1 - √3 बाई 2, ठीक है। Yes. और यह 1 कैंसिल है, √3 क्यों बचेगा, और यहाँ पर देखो 2 से 2 को कैंसिल कर रहे हैं, Yes, sir. तो 1 प्लस t का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, Yes, sir. और यहाँ पर ये √3 आएगा, t का वैल्यू हम लोगों को जो मिलेगा इतना आएगा, Yes, sir. नहीं क्या √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732. राइट, और उसका फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.3 आएगा, तो 1.3 आएगा, तो t का वैल्यू जो आएगा यह 2.3 आना चाहिए इसे, Yes, sir. क्या, Yes, sir. ठीक है ना। 2.3 सेकंड के बाद दोनों का वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, Perpendicular होगा. ठीक। Yes. ये हमारा पहला आंसर हो गया।
और सेकंड है उनका उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा। तो देखो y डायरेक्शन में इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है, तो y डायरेक्शन में दोनों का पोजीशन सेम होगा। तो y डायरेक्शन में पोजीशन सेम होगा तो y a विल बी इक्वल टू y b। एक बात हो गई। यस सर। अब x डायरेक्शन में पोजीशन को निकालना है तो एक से निकालेंगे, तो ux और t हम लिखेंगे, यस सर। है ना। तो ux ux कितना है, ux उसका 10 आएगा, यस सर। 10 हुआ और t रहने दो भी बाद में रख लेंगे, ये वैल्यू में रख देंगे हम। यस सर। और x b लिखना होगा तो ये क्या होगा, ux इधर के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या था, -10√3। हाँ -10√3 t, राइट। यस सर। तो जो d आता है d, है ना, यस तो रूट ओवर ये लिखेंगे xa माइनस xb का होल स्क्वायर लिखते थे, यस सर। और प्लस समझाए हैं यस ya माइनस yb, इसका होल स्क्वायर होगा। यस सर। तो ये तो 0 हो जाएगा, यस सर। ya yb बराबर है। तो यह जो आएगा इसको करने पर तो यह xa माइनस xb, राइट। यस सर। x से देखो कितना है, 10t है, नहीं, Yes. और इसका ये प्लस हो जाएगा तो 10√3t, नहीं, यस सर। और यहाँ पर 10 को कॉमन ले लिया जाए, ब्रैकेट में 1 प्लस √3 होगा, और t का वैल्यू कितना है 2.3 सेकेंड, और इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो 61.8 इसका वैल्यू माना मीटर। गुड, यस। नहीं। तो दोनों ये प्रोजेक्टाइल्स के बीच उस समय जिस समय दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, सेपरेशन इतने के बराबर होना चाहिए। Though the calculation is somewhat trendy, but it is clear. Is it alright? Yes, sir. Good. Explanation is clear? Yes. Thank you. Thank you. That's all for now.